राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले को लेकर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने जवाब पेश करने के लिए एक समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि आप स्पीकर से पूछकर बताएं कि अगले सत्र से पहले इस्तीफों पर निर्णय कर लेंगे या नहीं लेंगे। जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की थी। वहीं सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी के प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जरूरत होने पर उनको भी सुना जाएगा। गौरतलब है कि उपनेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि राजस्थान में सियासी उठापटक के दौरान बीती 25 सितंबर में कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इन इस्तीफों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विधायकों ने खुद ही इस्तीफा दिया है, तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है आज। क्या कुछ पूरी जानकारी? राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की ओर से इस्तीफे देने के जुड़े मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिस तरह से स्पीकर की ओर से इस्तीफों पर निर्णय नहीं लिया गया था, उस पर नाराजगी जाहिर की थी और महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी को जवाब पेश करने के लिए उन्होंने समय मांगा था। साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि आप स्पीकर से पूछकर बताएं कि क्या अगले सत्र से पहले इस्तीफों पर निर्णय कर लेंगे या फिर नहीं। जिसके बाद जवाब पेश करने को लेकर सुनवाई 16 जनवरी तक टाल दी थी और 16 जनवरी को तय की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और उस प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई थी। पक्षकार बनने को लेकर भंडारी जी की ओर से ये प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट उनसे भी पूरे मामले में उनका पक्ष सुन लेगा। इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो कई विधायकों ने राजस्थान में उठापटक के बीच बीते साल 25 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये तय नहीं हो पाया था कि कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। केवल इस तरह की जानकारी जो है वो मीडिया में दी गई थी कि कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने को लेकर दिए थे और शांति धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री और यूडीएच मंत्री है, उनके आवास पर विधायकों की बैठक हुई थी और जिसके बाद सीधे विधायक विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी निवास पर पहुंचे थे और अपने इस्तीफे सौंपे थे। इस पूरे मामले को लेकर ये नहीं बताया गया था कितने विधायकों की ओर से इस्तीफे दिए गए हैं, ना ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से इस्तीफों पर कोई निर्णय लिया गया था। विधायकों ने इस याचिका में कहा गया था कि विधायकों ने बिना किसी दबाव के इस्तीफे दिए हैं। खुद जाकर विधायकों ने ये इस्तीफे दिए हैं और स्पीकर के पास इन इस्तीफों को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। ऐसे में विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक थे और इन्हें आखिर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है, न ही ये बताया गया है विधानसभा की तरफ से कि कितने विधायकों की ओर से इस्तीफे दिए गए हैं। इसी मामले को लेकर ये जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि इस याचिका के दायर होने के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेसी विधायकों में हड़कंप मचा हुआ था और विधायकों ने खुद विधानसभा पहुंचकर अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे। लेकिन अब सभी की नजरें इस रोचक मामले के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर अब कोर्ट का क्या निर्णय होता है, क्योंकि जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी उसके बाद जबरन विधायकों ने पहुंचकर विधानसभा से अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे, क्योंकि उन्हें अपने इस्तीफे स्वीकार होने का जो है वो कहीं ना कहीं डर सता रहा था। लेकिन अब पूरा मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है, तो अब देखना होगा कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या रुख रहेगा। जी बिल्कुल विवेक, राजस्थान में जब सियासी उठापटक चल रही थी 25 सितंबर के दौरान की ये बातचीत है, जब कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जहां अभी आपने कहा कि अब विधायकों इस्तीफा देने के बाद जब से ये याचिका कोर्ट में दायर की गई उसके बाद विधायकों को भी यहाँ पर डर सता रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ये बातचीत करना चाहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर क्या किसी तरह की कोई सवाल उठते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष का ये विवेकाधिकार था कि इन पर क्या निर्णय लेते हैं और कब तक निर्णय लेते हैं। लेकिन बीते लंबे समय से ये देखा गया है कि लगातार विधानमंडल और अदालतों में अधिकारों को लेकर टकराव भी रहा है।
हालांकि कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष और महासचिव को नोटिस भी जारी किए गए थे और इस मामले में जवाब भी मांगा गया था, लेकिन इस पूरे मामले में जवाब पेश करने के लिए पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था, जिसके बाद 16 जनवरी तक उन्हें समय दिया गया था और आज का दिन इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया है। आज यही देखना होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई जवाब पेश किया जाता रहा है या फिर इस पूरे मामले में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताते हुए जवाब पेश नहीं किया जाता है। हालांकि जवाब पेश किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन कांग्रेसी विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा पहुंचकर वापस जरूर ले लिए। तो एक रोचक एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट में सामने आया है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट का क्या रुख इस पूरे मामले में रहता है, कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफों पर कोर्ट की क्या स्थिति रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।